नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य ऋषि पीसीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत की आंतरिक पहाड़ियाँ, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। आज की क्लास है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की आंतरिक पहाड़ियाँ, या यूँ हो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड करने वाली पहाड़ियाँ, जिनमें से आज की क्लास में अरावली श्रेणी, विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियों की हमारी क्लास रहेगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ये रहा भारत का प्राकृतिक मैप। भारत का प्राकृतिक मैप में देखेंगे तो ये रहा हिमालय पर्वतीय रीजन, हिमालय का पर्वतीय रीजन, और ये रही अरावली श्रेणी दिल्ली से लेके, और ये विंध्याचल, और ये सतपुड़ा। दक्षिण का विशाल पठार और तटीय मैदान साथ में। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, भारत की आंतरिक पहाड़ियाँ। आंतरिक पहाड़ियों में पहला है अरावली की श्रेणी। अरावली की श्रेणी ये अवशिष्ट पर्वत है और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक। विश्व की प्राचीनतम मूर्धा पर्वतों में से एक है। और इसका विस्तार देखें तो विस्तार जो है इसका दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर आबू पर्वत, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे एक दर्रा है अरावली श्रेणी के मध्य, गोरम दर्रा। ये मालवाड़ और साथ ही साथ मेवाड़ को मेवाड़ को जोड़ता है। ये गोरम दर्रा, ये रहा मेवाड़ का क्षेत्र और ये रहा मारवाड़ का क्षेत्र। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये रही विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इस पे जो है 3 पहाड़ियाँ इस समूह में, विंध्याचल रेंज में 3 पहाड़ियाँ शामिल है, जिनमें से विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से डिवाइड करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। ओके, और आगे देखते हैं जो 3 पहाड़ियाँ, ये रही विंध्य पहाड़ी, और ये भारनेर की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। ओके, विंध्य के उत्तर पूर्व पश्चिम में मालवा का पठार,
मालवा का पठार, और कैमूर पर्वत, कैमूर पहाड़ी के उत्तर पूर्व में बाघेल। खंड का पठार। इस पूरे समूह को विंध्याचल पर्वत कहते हैं। विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल की सर्वश्रेष्ठ चोटी की बात। देवगढ़। देवगढ़। और एक चीज़ और, भारनेर के उत्तर पूर्व में ये भांडेर का पठार है, भांडेर का है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत ये भी 3 पहाड़ियों का समूह है, जिसमें से सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। मैकाल रेंज। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब देखते हैं लोकेशन। ये रहा पूरा का पूरा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला माला, जिसपे से ये सतपुड़ा पहाड़ी, और ये रही महादेव की पहाड़ी, और ये मैकाल रेंज। मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। ओके। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और एक है नर्मदा नदी, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से प्रवाहित होती है और आगे जाके अरब सागर में गिरती है। और मैकाल रेंज से एक और नदी निकलती है, वो है महानदी। महानदी। ओके। ये 3 नदियां मैकाल रेंज से निकलती हैं, और जिसपे से सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, महादेव की हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ ही सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़। ये महादेव। सतपुड़ा की बात करें, ये ब्लैक पर्वत है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत। ब्लैक पर्वत का मतलब होता है ये एक पहाड़ी के दोनों सिरों पे भ्रंश घाटी का होना। ये भ्रंश घाटी, और ये भ्रंश घाटी, ये रहा पर्वत। इसको कहते हैं ब्लैक पर्वत। और सतपुड़ा के दक्षिण से तापी नदी बहती है। तापी नदी बहती है। तापी नदी और नर्मदा नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हुई जाके अरब सागर में गिरती हैं। अब यहीं पे देखें, मैकाल मैकाल पहाड़ी, ये एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। और सतपुड़ा और महादेव
ये एमपी एंड महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा का काम करती है, सीमा रेखा का काम करती है। और एक पॉइंट, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी में स्थित है। ओके, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज़ और, आसीरगढ़ का दर्रा, एक और नोट लगाइएगा, आसीरगढ़ का दर्रा, इसको जो है दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है, भारत का द्वार। या दक्षिण भारत की कुंजी कहा जाता है। और ये आसीरगढ़ का जो दर्रा है, ये सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है। ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। अगर ये क्लास आपको समझ आए तो प्लीज़ ऋषि पीसीएस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।